अध्याय 3 अग्रदूत योहन बपतिस्ता। जब कैसर तिबेरियुस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा था, उसका भाई फिलिप इतुरैया और त्रखोनितिस का राजा और लुसानियस अबिलेने का राजा था। जब अन्नस तथा कैफस प्रधान याजक थे, उन्हीं दिनों जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वो यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग योहन से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वो उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वो उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वो उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वो उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वो हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वो अपना खलिहान ओसा कर साफ करें और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करें। वो भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा योहन जनता को सुसमाचार सुनाता था। योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी। जब योहन ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदीगृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। प्रभु ईसा का बपतिस्मा।
सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। वंशावली। उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। यूसुफ एली का पुत्र था, एली मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी मेल्खी का, मेल्खी यन्नई का, यन्नई यूसुफ का, यूसुफ मत्ताथियस का, मत्ताथियस आमोस का, आमोस नाहूम का, नाहूम एसली का, एसली नग्गई का, नग्गई मयात का, मयात मत्ताथियस का, मत्ताथियस सेमई का, सेमई योसेख का, योसेख यूदा का, यूदा यूहन्ना का, यूहन्ना रेसा का, रेसा जोरोबाबेल का, जोरोबाबेल सलाथिएल का, सलाथिएल नेरी का, नेरी मेल्खी का, मेल्खी अद्दी का, अद्दी कोसाम का, कोसाम एलमदाम का, एलमदाम एरका, एरका ईसा का, ईसा एलियाजेर का, एलियाजेर योरीम का, योरीम मत्तात का, मत्तात लेवी का, लेवी सिमेयोन का, सिमेयोन यूदा का, यूदा यूसुफ का, यूसुफ योनाम का, योनाम एलियाकीम का, एलियाकीम मिलेया का, मिलेया मेन्ना का, मेन्ना मत्ताथा का, मत्ताथा नथान का, नथान दाऊद का, दाऊद यस्से का, यस्से ओबेद का, ओबेद बोज का, बोज सला का, सला नासोन का, नासोन अमीनदाब का, अमीनदाब अदमीन का, अदमीन अरनी का, अरनी एस्रोन का, एस्रोन फारेस का, फारेस यूदा का, यूदा याकूब का, याकूब इसहाक का, इसहाक इब्राहिम का, इब्राहिम थारा का, थारा नाखोर का, नाखोर सेरूख का, सेरूख रग्गौ का, रग्गौ फालेक का, फालेक एबेर का, एबेर सला का, सला कैनाम का, कैनाम अरफक्षद का, अरफक्षद सेम का, सेम नूह का, नूह लाखेम का, लाखेम मथुसला का, मथुसला हेनोक का, हेनोक यारेत का, यारेत मालेलेल का, मालेलेल कैनाम का, कैनाम एनोस का, एनोस सेथ का, सेथ आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था।